हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ये 2 कलर का हाफ ब्लाउज कैसे बना है उसके बारे में बताऊंगी। इसे ध्यान से देखेंगे। यह सामने तरफ भी उसी तरह है जैसा कि बैक साइड, यानी कि दोनों तरफ से यह सेम है। और यह 2 कलर से पिंक और वाइट से है। यहाँ यह बाजू है, बाजू में इस तरह से प्रिल किया गया है। और यह गला, ये गला आप देखेंगे गोल गला है। इसे मैंने 32 साइज़ का बनाया है और इसे बनाने में 100 ग्राम ऊन लगे हैं। और पिंक जो है यह 95 ग्राम है और 5 ग्राम इसके वाइट के लगे हैं। ये 2 प्लाई ऊन का बना हुआ है, इसीलिए इसमें यदि आप इसे 4 प्लाई ऊन से बनाते हैं तो यह 32 साइज़ में 110 ग्राम लगेंगे और 34, 35 में 10 ग्राम ज़्यादा लगेंगे। इसे मैंने देखिए कलर का ऊन से बनाया है और साथ में 7 नंबर सिलाई बनाई है, सॉरी क्रोशिया बनाई है। तो आइए इसे कैसे बनाया गया, चलिए आइए सीखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यह ऊन जो लिया है ये 2 प्लाई ऊन है। देखेंगे ये 2 प्लाई ऊन है और यह पिंक और वाइट से मैंने बनाया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर 4 प्लाई से भी बना सकते हैं। और साथ में इस पर यह 7 नंबर की सिलाई है। हमने यहाँ पहले से एक पार्ट का हाफ पार्ट बना रखा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ इसे कैसे बनाया गया है उसके बारे में बताऊंगी। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह की ये टिकिया बनानी होती है। तो पहले हम ये टिकिया कैसे बना है उसके बारे में बताएंगे, फिर ये जॉइंट कैसे हुआ है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो चलिए, इस टिकिया को बनाने के लिए इस तरह से पिंक वाले ऊल से हम 8 चेन बनाएंगे। 1, इसे टाइट कर लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैन बनाने के बाद इस तरह से यहाँ पे राउंड करेंगे। ये राउंड हो गया। यहाँ पे ये पिंक वाले से हम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए पहले सेंटर बनाना है। सेंटर बनाने के लिए हमें चैन लेंगे, या एक लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैन लेंगे और इसे राउंड का शेप बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे इस तरह से हमें इस तरह बना लेना है। और फिर अगेन इस पे हमें 3 चैन लेना है। 1, 2, 3 चैन लिया और फिर इस स्पेस पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पे टोटल 16 हो गए। अब ये जो 3 वाले फंदे हैं ना चैन वाले, इसे हमें स्लिप करना है इस तरह से। स्लिप करने के बाद अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 का चैन बनाएंगे। और 14 का चैन बनाने के बाद ये स्पेस है ना चैन वाले पार्ट पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया एंड 4 सिंगल क्रोशिया। 4 सिंगल क्रोशिया बनाया है, ऊपर देख सकते हैं। अगेन फिर सेम इस तरह से बनाने हैं हमें। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बनाया। फिर प्रत्येक चैन पे हमें 4 सिंगल क्रोशिया एक चैन पे बनाने हैं, एक सिंगल क्रोशिया 2 3 एंड 4 बनाया। फिर इसे हमें यहाँ पे 1 2 हुए 4 बनेंगे। मैं 4 बना लेती हूँ। यहाँ हम देखेंगे ये चौथा हमारा चैन वाला प्रोसेस है, ये इस पे बना लिया गया। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से यह चैन का लूप जो है ना 4 बन जाएगा। अब आगे के लिए इस तरह से लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे प्रत्येक चैन वाले लूप पे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ पे 1 2 चैन लेना है। 2 चैन लेने के बाद अगेन लूप पे हमें 7 फिर डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए इस तरह से 7 का डबल क्रोशिया प्रत्येक लूप पे आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे इसका सेंटर, ये वाला पार्ट, इस पे ये सेंटर आएगा। इस पे हमें इस तरह से अटैच करना है। सिंगल क्रोशिया से अटैच हो गया। अगेन सेम प्रोसेस दोहराना है इस लूप पे। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 1 2 चैन, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बनाने के बाद फिर ये सेंटर पे इस पे हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। अटैच किया। इस तरह से हमें ये दोनों पर भी बना लेने हैं। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है 4 लूप। यहाँ इसे हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनाने हैं, इस तरह से स्लिप कर लेना है। ये देखिए मैं यहाँ स्लिप कर ले रही हूँ। ये स्लिप करने के बाद इसे कट करना है। ये देखिए ये कट कर लिया मैंने और धागे को निकाल देना है। यह इस तरह का 4 लूप वाला एक टिकिया तैयार हो जाएगा। तो इस धागे को ना इस तरह से अंदर कर देंगे ताकि यह खुले नहीं। बाद में इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमें टिकिया तैयार करने हैं। यहाँ पे इस तरह का टिकिया तैयार करने के बाद अब इसे हमें ज्वाइंट करना है। अब मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। ये इस तरह से इसे ज्वाइंट कैसे किया गया है। तो यह 32 नंबर साइज का है। तो इसमें टोटल टिकिया लगा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 में हमें पहले ये किनारे को छोड़ देना है। यानी कि 19 टिकिया हमें तैयार करने हैं
एक पार्ट के लिए। ये देखिए, इसे ये 2 जो है ये कैसे बना है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं अभी ये जोड़ने का प्रोसेस कैसे जोड़ा गया है उसके बारे में बताऊंगी। इसके लिए हमें वाइट वूल लेना है। इसे जोड़ने के लिए अब यहाँ पे वाइट वूल से हम सेंटर पे इस तरह से चैन बनाएंगे। एक चैन को लेते हुए इधर हमें 3 चैन बनाने हैं। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 चैन बनाने के बाद सेम होल पे हमें इस तरह से टर्न लेना है। फिर 1 चैन लेने हैं और बगल वाले चैन पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया, 1 चैन 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 सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पे हमें यहाँ इस जगह पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इस जगह पे हमें 1 चैन और डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के लिए ये सेंटर पे, इस सेंटर पे इस तरह से ये करेंगे और इसे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 चैन और बगल वाले पार्ट पे सिंगल क्रोशिया, 1 चैन 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 सिंगल क्रोशिया। फिर हमें 10 चैन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चैन बनाया और फिर इसे इस हॉल पे टर्न लिया। 1 चैन 1 चैन और फिर चैन इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से यह रो को कंप्लीट करेंगे। 1 चैन और यहाँ हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 चैन, नेक्स्ट चैन पे इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है और इस पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेम होल पे हमें इस तरह से ये करना है। अब यहाँ पे हमें टर्न लेना है। यहाँ पे टर्न लेने के लिए यहाँ पे हमें 3 नहीं, यहाँ 5 करना है। ये 5 किया। 5 करने के बाद जो नेक्स्ट वाला है ना, अब दूसरा टिकिया को इस तरह से उल्टे तरफ से रख के ऐसे जोड़ेंगे। ये इस तरह से जोड़ने हैं। 1 2 3 4 जोड़ने के साथ अब यहाँ पे हमें इस पे 1 चैन लेने के बाद 1 चैन लेने के बाद इस तरह से एक अटैच करेंगे। एक अटैच होने के बाद अब इधर आएंगे, ऐसे ऐसे पलटेंगे और इसका जो एक ये है ना, यहाँ पे ये एक छोड़ेंगे, ये बीच वाला है, उसके बगल वाला छोड़ते हुए दूसरे वाले पे इस तरह से हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। और अगेन अब इसको बनाएंगे, इस पार्ट को 1 चैन लेंगे, फिर इस पे 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया, 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 फिर 1 चैन और सेंटर वाले पार्ट को जैसे मैंने पहले बताया था वैसे बनाने हैं। 1 चैन, फिर 1 चैन, 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इस पे थोड़े से ज्वाइंट करने के तरीके थोड़े से डिफरेंट है अदर के मुकाबले। यहाँ पे एक बार देखेंगे, यहाँ पे मैंने हाफ फ्लावर का बनाया है, ये हाफ चैन बना 5 का बनाया और इसे टर्न लेने हैं। यहाँ
टर्न लेने के बाद अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए, इसे यहाँ पहुँचने के बाद अब इसका जो ये पार्ट है ये लेंगे और इसके यह है यहाँ पे इस पे अटैच करेंगे। पहले अटैच किया, फिर 1 चेन लेंगे और होल वाले स्पेस पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन यहाँ 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और इस पे इस होल वाले पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे इस तरह से। अगेन 1 2 3 4 5 बनाएंगे और फिर जिसे पूरा कर रहे थे यानी ये वाले पार्ट पे अगेन इस पे आएंगे। तो यह हमारा इस तरह का बनेगा, ये जॉइंट होएगा और इस तरह से बनते हुए चला जाएगा। अब फिर हमें जॉइंट करने, फिर इसे यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे। 1 चेन 1 चेन, इस तरह इसे ज्वाइंट करेंगे एक एक चेन के गैप पे। इस तरह से इसे टच कर लिया गया है। अब यहाँ तक बनाएंगे, हाफ तक, और फिर अगेन जिस तरह से पहले जोड़े थे दूसरा टिकिया लेंगे और उसे फिर इस तरह से अटैच करेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से अटैच किया। अटैच के बाद फिर हमें यहाँ पे 1 चेन लेना है और इस पे हमें इस इधर वाले पार्ट पे यानी सीधे तरफ से हमें ऐसे बनाना है और फिर हमें इस पे अटैच करना है। ये उल्टा तरफ से ही अटैच करना है। अटैच हुआ, फिर अब इस तरफ यानी इस पे हमें बना लेना है। इस तरह से हमें प्रत्येक रो को जोड़ना है और मैं बताऊंगी। ये जोड़ने के बाद एक रो मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये हमारा अभी नहीं जुड़ेगा, ये बाद में जुड़ेगा लास्ट में। तो इस तरह से यह जोड़ने का प्रक्रिया है। इसे पहले एक रो कंप्लीट करती हूँ। यहाँ देखेंगे ये से एक रो इस तरह से तैयार कर लिया गया है। अब मैं टर्न लूँगी। टर्न लेने के लिए यहाँ पर 3 फंदे यानी 3 चैन बनाएंगे और फिर इसे जोड़ेंगे इस तरह से जोड़ते हुए 1 चैन और 1 चैन के साथ पे ये हम जिस तरह से बनाया है पहले वैसे बनाएंगे। 1 चैन लेंगे और फिर इसे इस तरह से 1 के बाद सेकंड चैन पे फिर इसे ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और फिर 1 चैन लेंगे। इस तरह से अब ये अटैच करते हुए हमें इस तरह से रो पे जाना है। 5 फ्लावर से एक रो बनाया गया है। चैन लेंगे इस तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच करके कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से अब इसे सेम प्रोसेस जैसे इसे अटैच किया गया उस तरह से इसे अटैच करेंगे और फिर इस तरह से हमें अटैच करने का है। 1 2 रो अटैच करेंगे और 3rd रो पे इसे बताएंगे कि कैसे बनाना है। ये कॉर्नर तरफ पे मैं पहले ये 2nd रो कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से इसे यहाँ तक इस तरह पूरा करेंगे और फिर अटैच करते हुए रो कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखें इस पे इस तरह से अटैच हुआ। फिर 1 चैन के बाद फिर सेंटर पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और फिर ये डबल ज्वाइंट है ना इस पे फ्लावर पे इसे इसके सेंटर पे इस तरह से
ज्वाइंट करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 और फिर इस तरह से टर्न लेंगे और फिर इधर कंप्लीट करेंगे। इस तरह फिर हमें यहाँ कंप्लीट करने हैं। फिर अगेन जैसे कि इस पे ज्वाइंट किए उस तरह से इसे जोड़ेंगे। मैं एक और फूल अटैच करके मैं दिखा देती हूँ, तब तक मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। यह इस तरह से अटैच हो गया। अटैच होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेंगे और फिर इस पर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 ज्वाइंट हुआ है। अब इस पर 4 और इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट करते हुए अब इसे अटैच करेंगे। ये टर्न लेंगे इधर, अब इस तरह से अटैच होएगा। इस तरह से अटैच करते हुए फिर इस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से ये रो जो है यानी कि चौथा फूल इस पे ज्वाइंट हो रहा है एक बीच का फ्लावर बनाने के लिए। 4 अटैच होने के बाद मैं दिखाऊंगी कि ये 4 अटैच होने के बाद कैसा दिखता है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये वाले प्रोपोर्शन पे हमें फिर इस सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे और ये है यहाँ देखिए। अगेन 1 2 3 4 5 चैन लिया और फिर इसके इस सेंटर पे अगेन 1 2 3 4 5 चैन के साथ फिर टर्न लेने हैं इस पे। तो अब हम यहाँ देखेंगे यह जो है हाफ बना, हाफ अटैच हुआ। अब यह इसके साथ अटैच होएगा। तो इस तरह से ये 4 का एक कंप्लीट फ्लावर होगा। ये चौथा अटैच करने के लिए यहाँ पर देखेंगे ये एक लेंगे और ये सामने वाला इसके साथ में इसके सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच करेंगे। 1 चैन सिंगल क्रोशिया, 1 चैन सिंगल क्रोशिया, 1 चैन सिंगल क्रोशिया, 1 चैन। ये देखेंगे ये इससे यह अटैच होएगा इसके साथ यहाँ इस तरह से। अब इसे अटैच करना है। यहाँ देखेंगे ये ज्वाइंट हो गया है। अब इसे हमें हाफ पहले कंप्लीट करने हैं। 1 यह रो कंप्लीट हो गया। और फिर इसे ज्वाइंट करना है। ये इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट होगा। फिर अगेन 1 चैन, नेक्स्ट ऑल पे 1 2 3 4 5 चैन लिया। फिर इस पे अटैच होगा, इसके बीच वाले पार्ट पे अटैच हो गया। 1 2 3 4 5 चैन के पास फिर अब इधर। अब यहाँ देखेंगे यह 4 का एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब इधर हमें बना लेने हैं। फिर अगेन इस तरह से रिपीट करते हुए हमें यहाँ से जोड़ लेने हैं। एक बार मैं यहाँ ध्यान देंगे इस तरह से 4 फ्लावर को अटैच हुआ तो यह एक कंप्लीट फ्लावर कंप्लीट होगा। ठीक उसी तरह इस पे इधर इस तरह से हमें जोड़ लेने हैं और इसे 2 रो कंप्लीट करना है। अगेन फिर जो है 3rd रो बनाने हैं। मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ।
इस तरह से ये रो देखेंगे यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हमें फिर इधर टर्न लेने हैं। ये कंप्लीट होने के बाद फिर इधर टर्न लेने हैं और फिर ज्वाइंट करना है। इधर टर्न लेने के लिए सीधे सीधे इधर अटैच नहीं करने हैं, तो सीधे इसमें बनाते चलेंगे और जिधर अटैच करने हैं वहाँ पे हमें, यानी कि इस पोर्शन पे हमें रुकना है और अटैच करना है। यहाँ से बनाएंगे इस तरह से। ये बीच का सेंटर का है और ये अब यहाँ से ये देखेंगे ये ऐसे चलेगा और यहाँ लाएंगे और अटैच करेंगे। यहाँ पे अब हमें ये फ्लावर यानी कि ये हाफ इस तरह से हमें अटैच करना है, ये वाला। तो इसे कैसे बनाया गया है पहले मैं उसे बताऊंगी, फिर अटैच करने का प्रोसेस तो सेम ही है। तो चलिए आइए इसे कैसे बनाया गया उसके बारे में देखें। अब इस फ्लावर को बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 चैन लेंगे, 1 चैन 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेने के बाद फिर इसे राउंड करने हैं, सेम पहले फ्लावर जैसे बनाया गया है। और फिर 1 2 3, लेकिन अब इस हॉल पे हमें 16 डबल क्रोशिया के बजाय हमें 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्रोशिया बनाना है। 12 क्रोशिया के साथ ये देखिए, अब यहाँ पे हमें इसे टर्न लेने हैं। टर्न लेने के लिए 1 चैन लेंगे और इसे पलट देंगे इस तरह से, और इस पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैन बनाएंगे और फिर 1 2 चैन नहीं लेना है, 3 4 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बनाते हुए हमें फिर इस पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रो बनाया। फिर 1 2 3 एंड 4, और फिर हमें यहाँ पे टर्न लेना है। ऐसे टर्न लेने के साथ ये बीच वाले पोर्शन पे इस तरह से 2 चैन लेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और अब यहाँ पर जैसे पहले बनाया था, यानी 7 डबल क्रोशिया इस लूप में डालने हैं। 2 3 4 5 6 7, और फिर 1 2 चैन अगेन इस लूप पे 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 3 4 5 6 7, और फिर सेम प्रोसेस जैसे उस फ्लावर को हमने बनाया था। सिर्फ अंतर यहाँ पे यही है कि इस पे 4 लूप बेज जो बनाएंगे, यहाँ सिर्फ 3 बनाने हैं,
एक लूप हमारा इस पर नहीं बनेगा, ताकि यह कॉर्नर की तरह, जैसे फंदे घटाते हैं ना बगल में, तो इस तरह से ये घटे हुए बन जाएंगे। इस तरह से इसे यहाँ तक कंप्लीट करने हैं। इस तरह से यहाँ देखेंगे यह कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें अटैच करना है, तो इसे इस हॉल पे, यहाँ पे इस हॉल पे हम जाएंगे और इस तरह से ऐसे स्लिप कर देंगे, तो यह हमारा 3 लूप का डिज़ाइन तैयार होगा। इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमें और एक पीस बनाने हैं। अब ये जो है, जैसे कि इसे मैंने तैयार कर लिया, इसे हमें 2 तैयार करने हैं। एक यह है और ये दूसरा ये। अब इसे ज्वाइंट कैसे करने हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखेंगे, इस पे हमें ऐसे, यानी कि इस तरह से ज्वाइंट करना है। इसे ज्वाइंट करने के लिए पहले मैं यहाँ तक इसे बनाती हूँ। अब यहाँ पे इस कॉर्नर तक इसे लाएंगे। यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आने के बाद इस पे हमें 1 चैन लेंगे और इस पे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 बनाएंगे। और ये वाले जो है ना, इसे हमें एक बार तो पहले ये राउंड कंप्लीट करने हैं। हमें ये राउंड जो है ये अधूरा है, पहले कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर इस पर अटैच करना है। इस तरह से हमें पहले यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर जोड़ने के लिए बताती हूँ। यहाँ भी जैसे देखेंगे कि मान लीजिए ये किनारा बंद करना है, तो किनारा कैसे बंद करेंगे, तो जैसे कि 1 चैन लिया और इसे बनाया, फिर 1 चैन लिया, फिर इसे, जैसे यहाँ से यहाँ तक आती हूँ, फिर इसे अटैच कैसे किया गया यहाँ पे उसको बताती हूँ। यहाँ देखेंगे यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब इस हॉल पे, जैसे ये इससे अटैच है, अब इसे हमें करने हैं, तो यहाँ पे इस तरह हॉल में जाकर इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे और 5 चैन 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। और फिर इस पे जो 10 चैन का बना हुआ है ना, उस पर सिंगल क्रोशिया से अटैच करें। अगेन 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और ये देखेंगे ये सिंगल चैन है, इस पे आके इस तरह से डबल कर लेंगे। और बाकी फिर 1 चैन 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बताती हूँ। अब ये जो है ये रो कंप्लीट हो गया। अब इस पे मैं इसे अटैच करूँगी। अटैच करने के लिए यहाँ तक बनाने हैं और ये कॉर्नर पे जो है ना 1 चैन लेने हैं और फिर इसके हॉल पे इस तरह डालेंगे। 10 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाने के बाद ये देखेंगे यह जो है इधर रहेगा, यह जो यानी कि यह कटा हुआ जो भाग है ना इस इधर रहेगा और इसे हमें ऐसे अटैच करना है। ये पोर्शन से हमें इसके कॉर्नर से अटैच करेंगे, फिर 1 चैन और इसे फिर टर्न लेकर इस पर जैसे कि 4th लूप वाले जैसे अटैच किए हैं जस्ट उसी तरह हमें करने हैं। इस तरह से 1 चैन लेंगे, 1 चैन सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चैन सिंगल क्रोशिया। सिर्फ इस पर 3 लूप का ज्वाइंट होगा और अब तक हमने 4 लूप पे ज्वाइन करते रहे हैं। ये कॉर्नर है, ये घटा हुआ पार्ट इस तरह से होगा और ये 1 चैन अगेन यहाँ पे डबल क्रोशिया, इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। 1 चैन सिंगल क्रोशिया, 1 चैन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ देखेंगे ये अटैच हुआ। फिर 1 चैन सिंगल क्रोशिया, 1 चैन सिंगल क्रोशिया,
1 चैन सिंगल क्रोशिया इस तरह से अटैच करेंगे। प्रोसेस सेम है, सिर्फ हमें ये देखिए इस पे आ जाएंगे और इधर टर्न लेना है। ऐसे अटैच किया, 1 चैन सिंगल क्रोशिया, 1 चैन। अब फिर यहाँ पे ये देखेंगे ये इस तरह से अटैच हो गए। 1 2 3 4 5 के बाद फिर इस पे अटैच कर देने हैं ये सेंटर पे। ये सेंटर पर अटैच होते ही फिर अगेन मूव करेंगे और फिर 5 चैन लेंगे। यहाँ देखेंगे एक बार, ये देखें यहाँ इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। इसे एक बार इस तरह से देखेंगे, इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। इस तरह से इसे अटैच करते हुए बाकी 4 लूप ये वाले इस तरह से अटैच करेंगे। सेम ये फिर इस कॉर्नर पे अटैच कर लेंगे। इस तरह से यह तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसे अटैच करने के बाद फिर 3 का रो लगा के यह एक पार्ट का हाफ पार्ट एक तरह से तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ।